घटवारिन कौन है? किसी गांव की लड़की थी, यहाँ नहाती थी, देखने में बिल्कुल परी जैसी। पुरानी कथा है, एक दिन एक सौदागर नाव लेकर इसी घाट पर आया और महुआ को जबरदस्ती लेकर भाग गया। अच्छा, तो मैं वहां ना? हाँ, वहाँ ठीक है, वहाँ कोई दोष नहीं। महुआ घटवारिन के घाट पर उतरकर हीराबाई ने हीरामन को ये बता दिया था कि वो कंवारी है। आज भी पूर्णिया की कंवारी लड़कियां महुआ घटवारिन के घाट पर नहाती हैं और मैं उसी घाट पर हूँ। नमस्कार, मैं राणा यशवंत बिहार पर्व में आपका पूर्णिया से स्वागत करता हूँ। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम जिस समाज को लिए हुए चलती है, उस समाज के हालात में आज भी बहुत कुछ बदलाव आया नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, राशन पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, रहन सहन ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। ये सारा दोष राजनीतिज्ञों का ही है। इस कारण से यह इलाका पिछड़ा हुआ है और अभी तक भी पिछड़ा हुआ है। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की जमीन और जिंदगी दोनों पूर्णिया है। आज भी पूर्णिया में जलेबी, बर्फी और बताशा में ही मिठाइयों के नाम दौड़ते हैं और आज भी यहाँ मेलों ठेलों में जिंदगी रचती बसती है। बर्फी के सब रस ले लिया रे मेरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे। कोई देखने वाला नहीं है और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शुरू से, यहाँ तो कानून व्यवस्था क्या है, गुंडों का साम्राज्य है। पूरे इलाके में आज से नहीं 30 साल 40 साल से गुंडे ही राज कर रहे हैं। ये पूर्णिया का बनमनखी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे पास हैं। एक मोटा अनुमान आपको लगाने के लिए हो जाएगा कि यहाँ के लोगों की राय क्या है। मैंने सोचा कि पूछ लूं कि आप नीतीश कुमार के हक में खड़े हैं या मोदी के पक्ष में आप वोट डालेंगे, आप बताइएगा। हम तो लालू को देंगे वोट। मोदी मोदी मोदी। अभी कैसे बता सकते हैं? भाजपा भाजपा मोदी। अभी कुछ बता नहीं सकते सर। भाजपा, मोदी, लालू जी को। फूल छाप फूल छाप, फूल छाप, बीजेपी, फूल छाप, नीतीश। नीतीश, लालू यादव। लालू यादव। नीतीश कुमार। हाँ, मैं मोदी को ही सरकार बनाना चाहता हूँ। हाँ सर, वोट किसको दोगे? फूल छाप, फूल छाप। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 2010 में जो चुनाव हुए थे उनमें 3 सीटें बीजेपी के हिस्से गई थी, 2 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे, 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई थी और 1 सीट पर आरजेडी जीती थी। जो पूर्णिया का जातीय समीकरण है वो कहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा यादव हैं जिनकी तादाद 30% के आसपास है। इसके बाद मुसलमान हैं जिनकी तादाद 20% के आसपास है। बनिया और कुशवाहा यह मिलाकर के 30% के आसपास होते हैं, जबकि राजपूत और भूमिहार इन दोनों की तादाद कुल मिलाकर के 15% बैठती है। तमाम तरह की समस्या बच्चों के पास है। आज भी वो पलायन को मजबूर हैं। कुछ भी करना है आपको यहाँ से बाहर निकलना है। सरकारी व्यवस्था शून्य। शिक्षा को लेकर के साथ डूब गया नीतीश कुमार। क्यों हो गया है? क्यों हो गया? ये सरकार कर रहा है। मास्टर सबको खिचड़ी बनाने से फुर्सते नहीं है, घोटाला करने से फुर्सते नहीं है, तो पढ़ाएगा कौन? बिहार में एक शहर में 2 यूनिवर्सिटी हो गया। गया में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक और आ गया। भागलपुर में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आ गया। पूर्णिया 300 वर्ष पुराना जिला है, इसके पास कोई अपना यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अपना मेडिकल कॉलेज नहीं। जो कि एशिया फेम्ड वो चीनी मिल थी, जिसके चीनी का जो क्वालिटी था वो पूरे देश में मशहूर था, वो चीनी मिल बंद हो गया और 30 वर्षों से कोई देखने वाला नहीं है। ये तमाम जो एमएलए एमपी लोग हैं सिर्फ जो है कि अपनी वो व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ आते हैं, चले जाते हैं।
पूर्णिया और सहरसा के बीच में रेल लाइन हुआ करती थी, छोटी रेल लाइन, लेकिन 2008 में जो बाढ़ आई उस बाढ़ ने इस रेल लाइन को बहा दिया। अब यह जो देख रहे हैं आप, वही रेल लाइन बन रही है, अब चौड़ी गेज की है। वैसे तो इसको 2014 में बन जाना था, लेकिन बाढ़ आने और रेल लाइन के तबाह होने के 7 साल बाद भी यह रेल लाइन बन ही रही है। आप अंदाजा लगाइए कि यह पटरियां कब रखी जाएंगी और इस पर ट्रेन कब दौड़ेगी। रेल के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी 2008-2015। ये लगभग 8 वर्ष हो गए, उसका रेस्टोरेशन अभी तक नहीं हुआ, सहरसा और पूर्णिया रेल संपर्क। हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे आप? क्योंकि बीजेपी देख रहे हैं अच्छा काम पे लगा हुआ है, और नरेंद्र मोदी जो आए हैं तब से गांव समाज का सुधार हो रहा है। पप्पू यादव को यहाँ से वोट मिलेगा हम लोग का। जो बिहार के लिए कर रहे हैं वो काम, उसी को हम वोट देंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसी को देंगे वोट हम। बीजेपी देते रहेंगे, सारा जिंदगी बीजेपी देते रहेंगे। क्यों दोगे? सब दिन अच्छे रहते हैं, अच्छे रखने आ रहे हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी पार्टी के नाम गुलाम रख दी क्या? हम बीजेपी देते रहेंगे। धमदाहा से हूँ और धमदाहा में ही धमदाहा इस बार महागठबंधन के साथ। हम मोमडन है, उसी को नहीं देगा कोई वोट। तो मोहम्मदन होकर के आप मोदी को वोट देंगे? जी देंगे। क्यों देंगे? इसलिए वो अच्छा है, चला रहा है, बढ़िया चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। लेकिन आपकी कौम के लोग तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो सब कुछ भी नहीं, सबका मन है इस बार, सब एक ही बार चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। वो ओवैसी को कोई वोट तो नहीं है यहाँ पर। नीतीश कुमार का हवा है धमदाहा से और विधानसभा से जैसी सिंह की उम्मीद है 80%। सर हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा काम कर रहा है, डीजल सस्ता किया, हम लोग चालक हैं, हम लोग सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं कि गरीब का भी बच्चा यदि मैट्रिक पास है तो उनको भी रेलवे विभाग में या न्यायालय में छोटा से छोटा सर्विस उसको मिल सकता है, इसलिए काम भी अच्छा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जितना चीज किए हैं हम लोग के बारे में बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अवसर चाहिए लेकर के हम लोग उसको वोट नहीं दे पाएंगे। ये पूरे बिहार में इस तरह से मोदी छाए हुए हैं कि इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बिजनेस के मामले में हम लोग बहुत कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मुरलीगंज, पटना वगैरह ये सब जाते ही रहते हैं, लेकिन हर जगह हर युवा में अभी जो छाया हुआ है मोदी मोदी मोदी। किस पार्टी को देंगे वोट आप? तो खुले छाप में है। फूले छाप है? अरे यादव जी लोग तो महागठबंधन में जा रहे हैं, लालू जी के साथ जा रहे हैं, आप यादव जी होकर के फूले छाप पर क्यों जा रहे हैं? नहीं, जिसको दे रहे हैं उसी को देंगे। आप लालू जी को नहीं देंगे? नहीं, लालू जी को नहीं देंगे। बहुत अच्छी तरह से समाज हमारे शांति रूप में रहे, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन आप यादव हैं, यादवों के यादव रहने से क्या, लालू यादव रहने से क्या होगा? हमारा शांति मिलना चाहिए, हम लोग शांति, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो। तो इधर तो मोदी का लहर है, तो आप लहर पे जाएंगे। देखिए क्या होता है। आपको लगता है कि मोदी की लहर है? हाँ, इधर तो है ये। मैं बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? सरकार अच्छी है। पूर्णिया में घूमते घूमते मुझे खेत में कुछ लोग बैठे मिले, दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं वोट का मौसम है, हर जगह अगर चुनाव की चर्चा होती है तो इन लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर वोट देंगे तो किसको देंगे या किस आधार पर देंगे। बिहार में जो माताएं होती हैं बेटे के सलामती के लिए एक पर्व करती हैं, उसको जिउतिया कहते हैं। निर्जला होता है, पानी तक नहीं पिया जाता है। क्योंकि आप सबों के घर में जितनी महिलाएं हैं उन लोगों ने आज जिउतिया कर रखा है, इसलिए वो निर्जला हैं, खाना नहीं बना पाई। तो खाना जब नहीं बना घर में तो फिर चूड़ा जो पड़ा हुआ था और प्याज पड़ा हुआ था आप लेकर के खेत में आ गए। ये बताइए कि चुनाव का मौसम चल रहा है और बड़ा वोट की बातचीत चल रही है, तो वोट तो दोगे ना? वोट तो देना ही पड़ेगा ना। देना पड़ेगा। किसको वोट दोगे? वोट अब अभी नहीं अंदाजा लगे किसको देना है, तो ट्राई मार के देखेंगे किसको हम बड़ा करता है, हमारे पास कौन देखभाल कर रहा है हमारे को। तो अभी तक किसी ने मदद की? मदद तो कर रही है, अभी नीतीश कुमार था कुछ पहले, अब वो भी हट गया, अलग बंदी है, उसका भी थोड़ा थोड़ा राज चल रहा है। खाना हो गया, पानी पी लिए? जी। घर में कितने लोग हैं? घर में हम लोग 7 आदमी, 7 आदमी। बाल बच्चे से। कैसे परिवार चलता है? किसी तरह से लोग चला रहे हैं। किस तरह चला रहे हैं? हाँ, अपना मजदूरी करके। पिताजी क्या करते थे? वो भी मजदूरी करते थे। मजदूरी करते जी। उनके पिताजी? वो भी मजदूरी करते थे। 3 पुश्तें मजदूरी भी गुजर गई। जी। किसको वोट दोगे? मैं तो दूंगा बीजेपी को। क्यों दोगे? इसलिए कि जो सरकार आगे में है वो सरकार यहाँ पर भी रखे। तुम कौन सी सरकार चाहते हो? वही बीजेपी।
बीजेपी क्यों चाहते हो? ये चूड़ा खा रहे हो सब्जी लगा करके, तो इससे बेहतर हो जाएगा बीजेपी का जाने से? आगे देखेंगे कैसा होता है। आपको क्या लगता है इस बार आपको वोट किसको देना चाहिए? इस बार तो हम लोग परिवर्तन सोच रहे हैं। कुल मिलाकर के इनकी जो जिंदगी है वो पुश्तों से एक सी रही है। दादा ने जो किया, पिता ने वो किया, ये भी आज कर रहे हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हालात इनके नहीं बदले, लेकिन ये लोग बिहार में हालात बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इन लोगों की राय में यहाँ नीतीश कुमार के बदले मोदी की सरकार आनी चाहिए, यानी कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसको मोदी तय करें। यहाँ खेत में आलू की बुआई चल रही है। आसपास की जो मजदूर महिलाएं हैं वो बुआई कर रही हैं, और वो भी मेरे पास हैं। घर से कब निकलती हैं, कब जाती हैं? 9 बजे आवे 9 बजे आवे छी। कब जाए छी? 4 बजे 4 बजे। वोट देंगी तो किसको देंगी इस बार? अभी कहाँ जाएंगे? अभी पता नहीं है। नहीं। तो आपके पति जिसको कहेंगे उनको देंगी आप? हाँ, देंगे। उनको देंगी आप। वोट किसको देंगी इस बार? कहाँ पता चलता? पता नहीं है ना? नहीं। जिसको लोग बताएंगे उसको देंगी, हाँ। है ना? मोटे तौर पर ये महिलाएं अपर महिलाएं हैं, इनको पता नहीं होता है कि चुनाव क्या है। हाँ, इतना अंदाजा होता है कि इनको वोट देने जाना होगा, वोट देंगी, लेकिन वोट उसी को देंगी जिसको इनके घर वाले, मोहल्ले वाले या समाज वाले कहेंगे। और बिहार में बहुतायत ऐसा ही है। ये वो हिस्सा है जहाँ राजा विराट का साम्राज्य हुआ करता था। राजा विराट जिनके यहाँ पांडवों ने तब पनाह ली थी जब वो लोग 12 साल के अज्ञातवास पर थे। ये वो जगह है जहाँ पूरन देवी है, जिनके दरबार में हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, और इन्हीं के नाम पर पूर्णिया रखा गया। ये 10 महाविद्या का मूर्ति है। बाबा हठीनाथ के द्वारा ये मूर्ति जैसी स्थापना स्वप्न में मिला था, और उनके द्वारा ये मूर्ति की स्थापना की गई। इनके यहाँ जो कोई भी अपना मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इनका नाम पूर्ण देवी है। पूर्णिया में 5 नवंबर को मतदान है, और पूरे जिले में जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर शारदा सिन्हा, महेंद्र सिंह धोनी जैसी नामी गिरामी हस्तियों की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि आप वोट जरूर डालिए। पूर्णिया में मोदी फैक्टर मुझे काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम और यादव मतदाता महागठबंधन के पाले में खड़ा हुआ है। एक जो बेहद अहम बात है वो ये कि यहाँ पप्पू यादव का अच्छा खासा दबदबा है, और यादव मतदाता का एक बड़ा हिस्सा वो अपने पाले में खड़ा कर सकते हैं। इससे होगा ये कि महागठबंधन को नुकसान होगा और एनडीए को फायदा होगा। मेरा निजी अनुमान इस जिले में घूमने के बाद यह कहता है कि यहाँ के 7 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए बाजी मार सकता है।